ठोस का वर्गीकरण हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, ठीक है। बताए थे ज्यामिति के आधार पे ठोसों के गुण के बारे में हम आपको बताए थे कि ज्यामिति के आधार पे ठोसों के गुण क्या होते हैं, ठीक है। और उसमें दो चीजें जो हम आपको रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि कल वाले में वीडियो में आवाज नहीं आई थी तो इसलिए हम उसको फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। उसमें था क्या, शीतलन वक्र, ठीक है, शीतलन वक्र, ठीक है, ये गुण था। और क्रिस्टलीय ठोस में शीतलन वक्र जो होता है वो असतत होता है और अक्रिस्टलीय में सतत होता है, ठीक है। शीतलन वक्र क्या होता है, असतत का क्या मतलब होता है, सतत का क्या मतलब होता है, अभी हम आगे आपको बता देंगे। एक और छूट गया था, दैशिकता, ठीक है। ये था विषम दैशिक और ये था अक्रिस्टलीय समदैशिक। ये दोनों को आप अच्छे से समझ लीजिए, फिर आगे अगली हेडिंग पढ़ते हैं, ठीक है। शीतलन वक्र होता क्या है बताएं एक बार, पहले भी आप लोगों को, फिर आज बता दे रहे हैं कि शीतलन वक्र होता क्या है, समझिएगा। क्लास 9th की चीज है ये शीतलन वक्र। उसमें क्लास 9th में आपको एक एक्सपेरिमेंट करवाया गया होगा। आप एक कंटेनर लिए होंगे, कंटेनर का मतलब पात्र या बीकर कुछ भी, ठीक है। ये उसका स्टैंड है और यहाँ पे आप एक लैंप लगा देते हैं। अब ये लैंप जल नहीं रहा है, ठीक है ना। इसमें हम एक लगा देते हैं थर्मामीटर, ठीक है। कहाँ हल्ला कर रही हो जी, शांत रहो ना। इसमें एक लगा देते हैं थर्मामीटर, ठीक है। और इसमें हम रख देते हैं बर्फ के टुकड़ों को। अभी लैंप नहीं जल रहा है, ठीक है। हमने बर्फ का टेम्परेचर नापा तो मान लीजिए हमें मिल गया 10 डिग्री -10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब हमने इस लैंप को जला दिया। जैसे लैंप को जलाएंगे, ठीक है, उष्मा मिलेगी, इसको बर्फ को उष्मा मिलेगी, बर्फ पिघलना प्रारंभ करेगा, ठीक है। बर्फ को उष्मा मिलेगी तो किस ताप पे बर्फ पिघलना प्रारंभ करता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पे बर्फ पिघलना प्रारंभ करता है। तो अभी तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ये होगा -9 डिग्री सेंटीग्रेड, -8 डिग्री सेंटीग्रेड, और एक ऐसी स्थिति आएगी जहां पे ये आके हो जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं। जैसे ही 0 डिग्री सेंटीग्रेड ये होगा तो ये जो बर्फ है ये पानी में बदलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। पानी में बदलना स्टार्ट हो जाएगा। पानी पूरी तरह से पानी नहीं हो जाएगा, पानी में बदलना स्टार्ट हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि अवस्था परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। अब और इसको हीट करें, अगर हम और हीट करते जाएं तो जब तक इसका ताप 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होगा, ठीक है ना, यानी कि दोबारा जब तक अवस्था परिवर्तन नहीं होगा, दोबारा अवस्था परिवर्तन तभी होगा जब इसका ताप 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ठीक है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप हो जाने पर ऐसी स्थिति बनेगी। एक फिगर के ग्राफ के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं, समझिएगा। बर्फ है, बर्फ को आप गर्म करना प्रारंभ कर दिए, ठीक है। अब ये पहुंच गया आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पे, ठीक है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पे आएगा तो ये पानी बनना स्टार्ट हो जाएगा। पूरी तरह से पानी नहीं बनेगा, तो यहाँ पे जो ताप होगा वो नियत होगा। आप कितनी भी उसको उष्मा देते जाए, उष्मा देते जाए, ताप जो होगा यहाँ पे क्या होगा, नियत होगा। या टेम्परेचर ताप जो होगा वो यहाँ पे क्या होगा, नियत होगा, ठीक है। अब पुनः हम क्या करेंगे, अब एक अवस्था के बाद, ठीक है, एक अवस्था के बाद जब इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, ठीक है, और ये पूरी तरह से पानी में बदल जाएगा, ठीक है ना। जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, पूरी तरह से ये पानी में बदल जाएगा, ठीक है, तो फिर ये भाप में बदलना स्टार्ट होगा। पानी में बदलने के पश्चात इसको और उष्मा देंगे तो ये भाप में बदलना स्टार्ट होगा। यानी आप देख क्या रहे हैं, कहने का मतलब क्या है कि जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप इसका हो जा रहा है और ये बर्फ पिघलना स्टार्ट कर दे रही है, ठीक है ना, तो अवस्था परिवर्तन के दौरान हमारा ताप क्या हो जा रहा है, नियत हो जा रहा है, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रह रहा है। आप कितना ही उसको ताप दीजिए, और जैसे ही उसका ताप 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जा रहा है, ठीक है ना, तो फिर हमको अवस्था परिवर्तन यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, ये भाप में बनता जा रहा है।
तो इस प्रकार का ग्राफ हमको प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हमने बर्फ को क्या किया, हीट किया है। बात समझ रहे हैं? हमको पढ़ना क्या है, शीतलन वक्र। तो बर्फ को ठंडा करेंगे, तो इसका उल्टा हम बना लेते हैं, ठीक है। इसी का उल्टा हम बना लेंगे, हमको स्थिति कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगी, ठीक है। ऐसी स्थिति हमको प्राप्त होगी, ठीक है। ये हमारा मान लीजिए भाप है, मान लीजिए इसका ताप 120 डिग्री सेंटीग्रेड रहा हो, ठीक है। फिर ये हो गया 100, ठीक है। उसके बाद ये हो गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड। लास्ट में इसको क्या कर रहे हैं, ठंडा कर रहा है। तो हमको इसका शीतलन वक्र ऐसा प्राप्त हो रहा है, इसे ही हम लोग बोलते हैं शीतलन वक्र, ठीक है ना। ये शीतलन वक्र है। तो इसमें शीतलन वक्र हमको ऐसे जाके फिर ऐसे मिल रहा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, असतत। और सतत समझना है, समझ लीजिए रबर है, ठीक है ना। रबर है, उसको आप जला दीजिए, या कोई टायर ले लीजिए, उसको आप जला दीजिए, ठीक है ना। वो एक तरफ से जलेगा और इंड वाले छोर तक जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे आपका गलनांक और क्वथनांक क्रिस्टलीय में क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक है ना। स्टेबल नहीं, फिक्स होता है, ठीक है ना। गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, फिक्स होता है। लेकिन अक्रिस्टलीय में क्या होता है, परास होता है। कल बताए थे ना, परास होता है, रेंज होती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया शीतलन वक्र। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, ठीक है। अब समझ में आ गया कि शीतलन वक्र क्या होता है, और सतत का क्या मतलब होता है, सतत का क्या मतलब होता है। सतत का मतलब यही होता है, सीधी लाइन, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है दैशिकता। विषम दैशिक, समदैशिक का मतलब क्या होता है। देखिएगा, विषम दैशिक का मतलब ये है कि अलग अलग दिशाओं से कोई ठोस है, ठीक है ना। जब उसके अणु को, उसके कण को देखेंगे तो अलग अलग दिशाओं से वो अलग अलग तरह का दिखेगा, ठीक है ना। तो उसे हम लोग बोलेंगे विषम दैशिक। और समदैशिक का मतलब क्या होता है, कोई ठोस है, उसको हम चारों दिशाओं से देखें या किसी भी दिशा से देखें तो वो एक जैसा ही, जैसा पहले था वैसा अभी भी नजर आए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समदैशिक। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? चलिए एक एग्जांपल के थ्रू इसको ही बताते हैं। NaCl का क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले, ठीक है। यहां देखिए, ठीक है। अगर हम इस दिशा में देखें तो हमको अल्टरनेट क्या मिलेगा, सोडियम और क्लोरीन मिलेगा। इधर सोडियम, इधर क्लोरीन, इधर सोडियम, इधर क्लोरीन, यानी कि अल्टरनेट मिल रहा है। अल्टरनेट का मतलब समझते हैं ना, ठीक है। अब अगर हम इस दिशा में देख लें तो हमको क्या मिल रहा है, एक तरफ क्लोरीन, एक तरफ सोडियम। यहां देख रहे थे तो एक तरफ सोडियम था, अल्टरनेट था, ठीक है ना, अल्टरनेट था। और क्लोरीन भी क्या था, अल्टरनेट था। यानी कि जब हम यहाँ क्रिस्टल स्ट्रक्चर देख रहे हैं सोडियम का, ये हमारा क्या है, क्रिस्टलीय ठोस है। तो देख रहे हैं, जब क्रिस्टलीय ठोस को हम देख रहे हैं अलग अलग दिशाओं से, तो हमको दिख अलग अलग प्रकार का ये दिख रहा है। तो जब अलग अलग प्रकार का दिख रहा है तो इसके गुण भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है। रबर को ले लीजिए, अक्रिस्टलीय में, अक्रिस्टलीय में आप रबर को ले लीजिए और रबर को देखेंगे तो जिस दिशा से देखेंगे वैसा ही नजर आएगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समदैशिक। इतना कंफर्म हो गया? किसी को कोई दिक्कत है? चलिए इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल लैटिस। ये अगली हेडिंग है हमारी, क्रिस्टल लैटिस, या इसको लैटिस का मतलब होता है जालक, ठीक है ना। और क्रिस्टल का मतलब क्या होता है, क्रिस्टल ही होता है। तो इसको हिंदी में बोलना होगा तो आप बोल सकते हैं क्रिस्टल जालक, और इंग्लिश में अगर बोलना होगा तो आप इसको बोल सकते हैं क्रिस्टल लैटिस। जालक का मतलब होता है जाल, ठीक है ना। समझिएगा, क्रिस्टल जालक को बताने से पहले हम आपको बता दे रहे हैं कि क्रिस्टल क्या होता है, ठीक है ना। क्रिस्टल क्या होता है इसको पहले समझ लीजिए, ठीक है। संरचनात्मक, इसकी परिभाषा हम आपको बता रहे हैं, फिर आगे आपको उसको एक्सप्लेन करके बताएंगे। कह रहा है कि संरचनात्मक इकाइयों को यदि हम निश्चित क्रम में जोड़ दें तो क्रिस्टल का निर्माण होता है। पहले लिखते हैं परिभाषा, ठीक है, उसके बाद समझाते हैं। आप लोग भी साथ साथ में लिखते चलिएगा।
चलिए देखिए, हमने लिखा क्या है, हमने लिखा है संरचनात्मक इकाइयों को निश्चित अवस्था व निश्चित क्रम में जोड़ने पर क्रिस्टल का निर्माण होता है। देखिए यहाँ पे पीपीटी तो है नहीं, यहाँ पे पीपीटी तो है नहीं, क्या हम लिखे हैं संरचनात्मक इकाइयों को निश्चित अवस्था व निश्चित क्रम में जोड़ने पर क्रिस्टल का निर्माण होता है। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि संरचनात्मक इकाइयां क्या होती है। लिखते हुए चलिए, संरचनात्मक इकाई जो होती है वो हमारा होता है अणु, परमाणु या आयन, ठीक है ना, ये हमारी संरचनात्मक इकाई होती है। तो जब अणु या परमाणुओं या आयनों को, ठीक है, हम क्या करते हैं, एक निश्चित क्रम में एक निश्चित अवस्था में रखते हैं तो हमारा क्या होता है, क्रिस्टल का निर्माण होता है। ये इसकी परिभाषा है। आपको पढ़ना क्या था, क्रिस्टल जालक, आपको पढ़ना था क्रिस्टल लैटिस, ठीक है ना। अब क्रिस्टल लैटिस क्या होता है समझिएगा, बहुत ही आसान है। अगर आप इसको समझ गए तो इसको तो और आसानी से समझ जाएंगे। ये जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल की परिभाषा है, इसमें आगे बस आप लिख दीजिए त्रिविम या 3D, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा क्रिस्टल जालक। समझ रहे हैं ना। 3D में या लिख सकते हैं 3D में, त्रिविम में अनंत बिंदुओं, यहां पे फिक्स नहीं है कि कितने बिंदु होंगे, ठीक है ना, अनंत बिंदुओं को निश्चित क्रम में रखने पर, निश्चित क्रम में रखने पर क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं। हमने लिखा है, एक बार फिर से हम बता रहे हैं, क्रिस्टल के बारे में हमने बताया कि संरचनात्मक इकाइयों को निश्चित अवस्था व निश्चित क्रम में जोड़ने पर क्रिस्टल का निर्माण होता है। संरचनात्मक इकाइयों के बारे में हम आपको बता दिए कि अणु, परमाणु या आयन जो होते हैं वही हमारे संरचनात्मक इकाइयां होती है। ठीक है, इसके बाद क्रिस्टल लैटिस में हमने क्या कहा, त्रिविम में, ठीक है, 3D में अनंत बिंदुओं का निश्चित क्रम, यानी कि यहाँ पे ये नहीं निश्चित है, यहाँ पे ये फिक्स नहीं है कि कितने परमाणु, अणु या आयन होंगे, अनंत हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। जाल, समझ रहे हैं ना, जाल जैसे आपको एक चीज समझ आ रहा है, यहां से समझ। चलिए इसके बारे में समझिएगा, एक कोशिका इकाई सेल क्या होता है, इसकी इंग्लिश होती है यूनिट सेल। हमने लिखा है यहाँ पे कि इकाई सेल जालक बिंदुओं का वह त्रिविम समूह होता है जिसको बार बार दोहराने से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। एग्जाम्पल के लिए हम आपको बता दे रहे हैं, समझिएगा। ये मान लीजिए आपकी एक दीवार है, ठीक है, ये किससे मिलकर बनी हुई है, ईंट से मिलकर बनी हुई है, ठीक है ना, और एक ईंट को बार बार हम दोहराए हैं, ठीक है ना, तो ये हमारी पूरी दीवार बनी है। समझ में आ रही है बात। तो ये दीवार भी है वो हमारी एक प्रकार से हम कह सकते हैं क्रिस्टल जालक है, क्योंकि जो ईंटे का जो शेप होता है ना वो 3D में होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो ईंट है उसको बार बार नियमित क्रम में, नियमित व्यवस्था में हमने क्या किया, उसको दोहराया है। ठीक है, तो ये पूरी दीवार बनी। इसी प्रकार से, ठीक है ना, जो इकाई सेल होती है, एकक कोशिका होती है, उसको बार बार रिपीट अगर आप करेंगे, बार बार दोहराएंगे, ठीक है ना, या कई एकक कोशिकाओं को आपस में मिलाते जाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, क्रिस्टल जालक। समझ में आ गई थी।